क्या आप जानते हैं 70 की उम्र के बाद हर तीसरे भारतीय बुजुर्ग को अपने ही परिवार के बीच अकेलापन और तिरस्कार महसूस होता है। और दुखद बात यह है कि इसका कारण केवल उनकी सेहत नहीं, बल्कि वो 5 बातें हैं जो वे अनजाने में अपने बच्चों से कह देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में प्यार बना रहे, सम्मान मिलता रहे और जिंदगी सुकून से बीते, तो ये 5 बातें आज ही बोलना बंद कर दीजिए, वरना जो रिश्ते आज मजबूत हैं कल टूट भी सकते हैं। ये वीडियो 60 प्लस, 70 प्लस और 80 प्लस उम्र के दर्शकों के लिए है। मैं डॉ अनिल वर्मा, 68 वर्षीय वरिष्ठ मानसिक स्वास्थ्य सलाहकार, पिछले 35 वर्षों से भारत के बुजुर्गों की पारिवारिक और भावनात्मक समस्याओं पर काम कर रहा हूं। बीएचओ की रिपोर्ट कहती है, जो वरिष्ठ नागरिक भावनात्मक रूप से परिवार से जुड़े रहते हैं वे 7 से 10 वर्ष अधिक जीवित रहते हैं। एम्स दिल्ली के मनोविज्ञान विभाग के अनुसार 70 की उम्र के बाद 60% बुजुर्ग खुद को बोझ समझने लगते हैं और इसी कारण वे ऐसी बातें बोल जाते हैं जो घर के माहौल को जहरीला बना देती हैं। आज का विषय संवेदनशील है, लेकिन बेहद जरूरी, क्योंकि परिवार के साथ मानसिक शांति ही असली जीवन की पूंजी होती है और हम अनजाने में ही उसे खोते जा रहे हैं। तो आइए एक एक करके जानते हैं वो 5 वाक्य जो आपको अब कभी नहीं बोलने चाहिए अगर आप चाहते हैं कि घर में प्यार बना रहे। गलती नंबर 1, अब तुम लोग मेरी जरूरत नहीं समझते। ये एक ऐसा वाक्य है जो बिना आवाज किए रिश्ता काट देता है, धीरे धीरे लेकिन गहराई से। 75 साल के शर्मा जी कभी बहुत हंसमुख हुआ करते थे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद जब बेटे बहू अपने कामों में व्यस्त रहने लगे तो उन्हें यह महसूस होने लगा कि कोई अब उनकी जरूरत नहीं समझता। एक दिन गुस्से में उन्होंने बेटे से कह ही दिया, अब मेरी कोई जरूरत नहीं रही तुम्हें। उस दिन के बाद जैसे घर में मौन छा गया, बातचीत बंद, नजरें चुराने लगीं और रिश्तों में खटास उतर आई। आईआईटी दिल्ली के एक व्यवहारिक शोध में पाया गया, बुजुर्गों द्वारा बोले गए दोषपूर्ण वाक्य जैसे तुम मुझे जरूरी नहीं समझते, घर के वातावरण में भावनात्मक दूरी को 3 गुना तक बढ़ा देते हैं और युवा पीढ़ी में अवॉइडेंस बिहेवियर्स की संभावना 60% तक बढ़ जाती है। क्या आपने कभी बेटे, बहू या पोते से यह कहा है, अब मेरी कोई अहमियत नहीं रही? अगर हां, तो आज खुद से ईमानदारी से पूछें, क्या उससे कोई सकारात्मक रिश्ता बना? कमेंट में 1 टाइप करें अगर कहा है, 0 टाइप करें अगर नहीं। इसके बजाय क्या करें? स्वीकार करें। जीवन में हर रिश्ते का स्वरूप बदलता है, जरूरत का मतलब भी। बोले, मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है, इससे जुड़ाव बढ़ता है, आरोप नहीं। अपेक्षा के स्थान पर अपनापन दिखाए, स्नेह, सहयोग और मार्गदर्शन से रिश्ते मजबूत होते हैं। भावनाओं को शब्दों में बदलें, लेकिन शिकायत नहीं, शेयरिंग की भाषा में। बोनस टिप, जब आप आदेश की जगह आशीर्वाद में बात करते हैं तो बच्चे खुद ब खुद की तरफ खींचते हैं, लेकिन अगली गलती और भी खतरनाक है। ये वाक्य बच्चों को ऐसा अपराध बोध देता है जिससे वे आपसे दूर होने लगते हैं। मुझे तो अब बस मौत का इंतजार है। गलती नंबर 2, मुझे तो बस मौत का इंतजार है अब। ये वाक्य सुनकर बच्चों के दिल में अपराध बोध, डर और दूरी तीनों एक साथ पैदा हो जाते हैं। 62 साल की दयाबाई 3 बेटों की मां थीं। पति के निधन के बाद वो अक्सर कहने लगीं, अब तो बस मौत का इंतजार है। शुरुआत में बच्चे उन्हें समझाने की कोशिश करते थे, पर धीरे धीरे वे बातचीत से बचने लगे। बेटियां फोन उठाना कम कर चुकी थीं और पोते तो कमरे में भी नहीं आते थे। WHO की ग्लोबल मेंटल हेल्थ रिपोर्ट 2023 के अनुसार सीनियर सिटीजन्स हु स्पीक फ्रीक्वेंटली ऑफ डेथ और मीनिंगलेसनेस एक्सपीरियंस 2.5 टाइम्स मोर फैमिली डिसएंगेजमेंट। भारत में 60 से अधिक उम्र के 1 में से 3 वरिष्ठ व्यक्ति अवसाद से पीड़ित हैं, जिनमें अधिकतर को ये बात कहने की आदत होती है, अब जीने का क्या मतलब? क्या आपने कभी अनजाने में ऐसा कुछ कहा है, अब तो जीने का मन नहीं करता, या अब बस भगवान उठा ले? कमेंट में 1 टाइप करें अगर कभी कहा है, 0 अगर नहीं। इसके बजाय क्या करें? हर दिन का उद्देश्य तय करें, पौधों को पानी देना, भजन गाना, बच्चों को कहानी सुनाना। कहें, मैं खुश होता हूं जब तुम पास होते हो। ये वाक्य प्रेम और सुरक्षा देता है। अपने अनुभवों को
आशीर्वाद बनाकर बांटें। डर या निराशा नहीं। अपने शरीर और मन को व्यस्त रखें। पूजा, योग, सुबह की सैर जैसी छोटी चीजें बड़ा असर करती हैं। गणना करें, गिनती नहीं, आज कितनी मुस्कानें दी, ये याद रखें, उम्र नहीं। बोनस टिप, आपका जीवन एक प्रेरणा है। जब आप मुस्कुराते हैं तो अगली पीढ़ी जीने की हिम्मत पाती है, पर अगली गलती रिश्तों की जड़ों को ही काट देती है। तुम लोग कभी मेरी भावनाएं नहीं समझ सकते। गलती नंबर 3, तुम लोग मेरी भावनाएं नहीं समझते। ये एक ऐसा वाक्य है जो दूरी नहीं, रिश्तों के बीच दीवार खड़ी कर देता है। ऐसी दीवार जो न दिखती है न टूटती है। 76 साल के रघुवंशी जी हर छोटी बड़ी बात पर एक ही वाक्य दोहराते थे, तुम्हें मेरी परवाह नहीं है, तुम लोग मेरी भावना नहीं समझते। बेटा ऑफिस से आता, बहू थकी होती, लेकिन जैसे ही ये वाक्य सुनते सब चुप हो जाते। धीरे धीरे बच्चों ने उन्हें टालना शुरू कर दिया, बातचीत कम, भावनाएं ठंडी, और एक घर में 4 लोग होकर भी 4 अकेलेपन बन गए। एनाइम हांस, बेंगलुरु की एक रिसर्च के अनुसार, जब वरिष्ठ जन बार बार यह अनुभव व्यक्त करते हैं कि कोई उन्हें समझ नहीं रहा, तो घर के युवाओं में गिल्ट फटीग नामक मानसिक थकावट पैदा होती है। इससे वे अनजाने में अवॉइडेंस बिहेवियर अपनाते हैं, बातों को छोटा करने लगते हैं, फॉर्मल बन जाते हैं। क्या आपने भी कभी यह वाक्य बोला है, तुम लोग मेरी बात कभी समझते ही नहीं, या तुम मेरी तकलीफ नहीं समझ सकते? कमेंट में 1 टाइप करें अगर कहा है, 0 अगर नहीं। ईमानदारी से हम सब सीख रहे हैं। इसके बजाय क्या करें? भावनाएं बांटें, ब्लेम न करें। तुम मेरी बात नहीं समझते के बजाय कहें, मैं जो महसूस करता हूं उसे समझाना चाहता हूं। सकारात्मक उदाहरण दें, जब तुम मेरा हाल पूछते हो तो बहुत अच्छा लगता है। प्रशंसा को संवाद में लाए, तुम ऑफिस से थककर भी बात करते हो, ये बहुत मायने रखता है। ताने के बजाय चिंता दिखाए, कभी कभी मैं अकेलापन महसूस करता हूं, बस तुम्हारे साथ बैठना चाहता हूं। बोनस टिप, भावना को आदेश की भाषा में नहीं, प्रश्न की भाषा में रखें, जैसे क्या आज थोड़ी देर बैठ सकते हो मेरे पास? लेकिन अगली गलती उससे भी ज्यादा सूक्ष्म और खतरनाक है, क्योंकि वो तुलना के जहर से रिश्तों को जला देती है। हमारे जमाने में तो ऐसा नहीं होता था। मिथ वर्सेस फैक्ट। मिथ, बुजुर्गों की शिकायतें परिवार को जागरूक बनाती हैं। फैक्ट, शिकायतें नहीं, स्नेह और सहयोग रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। निमहांस के अनुसार प्रशंसा से परिवार में 2.7 गुना ज्यादा भावनात्मक जुड़ाव बढ़ता है। कमेंट में मिथ या फैक्ट टाइप करें। गलती नंबर 4, हमारे जमाने में तो ऐसा नहीं होता था। यह वाक्य बच्चों को छोटा नहीं, नाकाम महसूस कराता है, और यही एक असहनीय दूरी की शुरुआत बन जाती है। 80 साल के मिश्रा जी का पोता एक दिन मोबाइल पर गेम खेल रहा था। मिश्रा जी ने बिना सोचे बोल दिया, हमारे जमाने में तो हम सूरज ढलने तक मैदान में रहते थे, मोबाइल क्या चीज थी? पोते ने बिना कुछ कहे मोबाइल रख दिया और फिर धीरे धीरे मिश्रा जी के पास बैठना ही छोड़ दिया। अब दोनों एक ही घर में रहते हैं, लेकिन महीनों से दिल की बात नहीं की। इंडियन साइकोलॉजिकल सोसाइटी की 2022 की एक रिपोर्ट में बताया गया, इंटरजेनरेशनल कंपैरिजंस लीड टू इमोशनल विथड्रॉल इन 72% ऑफ यूथ। बुजुर्गों द्वारा बार बार तुलना करने पर बच्चों में डिफेंसिव बिहेवियर, गिल्ट और आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट पनपता है। खासकर पोता पोती की उम्र में यह आत्मविश्वास को अंदर ही अंदर खत्म कर देता है। क्या आपने कभी अपने बेटे, बहू या पोते से कहा, हमारे जमाने में तो, या हमने तो ऐसा कभी नहीं किया? कमेंट में 1 टाइप करें अगर कभी कहा है, 0 अगर नहीं। सच्ची स्वीकारोक्ति ही बदलाव की शुरुआत है। इसके बजाय क्या करें? तुलना बंद करें, सहयोग शुरू करें। आज की दुनिया और आपकी दुनिया अलग है, दोनों का सम्मान करें। बोले, तुम जो कर रहे हो वो भी बहुत रोचक है, मुझे बताओ। अपने अनुभव साझा करें, थोपें नहीं, मैंने उस समय ये किया था, तुम क्या करते हो? नई पीढ़ी की दुनिया जानने की जिज्ञासा रखें, उनके शौक, तकनीक, पसंद को उत्सुकता से सुने। बोनस टिप, जब आप बच्चों से सीखने की इच्छा दिखाते हैं तो वो आपसे जुड़ने की वजह ढूंढते हैं और रिश्ता 2 तरफा बन जाता है। लेकिन अगली गलती बेहद मासूम लगती है, पर वह बच्चों के दिल को बर्फ की तरह जता देती है।
अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा गलती। नंबर 5, अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा। यह एक वाक्य घर में चुप्पी भर देता है और रिश्तों की गर्माहट धीरे धीरे ठंडी हो जाती है। 78 वर्ष की लीला देवी का जीवन कभी बहुत व्यस्त हुआ करता था। बच्चों की परवरिश, घर की जिम्मेदारियां, पूजा पाठ। लेकिन अब जब शरीर थक गया है और बच्चे अपने अपने जीवन में व्यस्त हैं, तो वह अक्सर कहती, अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा। न शरीर साथ देता है, न समय किसी के पास है। उनकी बहू, जो शुरू में हर दिन उनके लिए चाय बनाकर बैठती थी, अब जल्दी जल्दी बात निपटाकर अपने कमरे में चली जाती है। लीला देवी को समझ ही नहीं आता गलती क्या थी। AIIMS दिल्ली की 2022 की एजिंग एंड फैमिली डायनामिक्स रिपोर्ट के अनुसार रिपीटेड वर्बल एक्सप्रेशंस ऑफ होपलेसनेस फ्रॉम एल्डरली कॉज इमोशनल बर्नआउट इन केयर गिवर्स। 60+ आयु वर्ग के 1 में से 4 सदस्य अपने ही परिवार में भावनात्मक दूरी का अनुभव करते हैं। निराशा से भरे वाक्य परिवार में भावनात्मक दूरी को 45% तक बढ़ा देते हैं। क्या आप कभी ऐसा महसूस कर चुके हैं? अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। कमेंट में 1 टाइप करें अगर कभी ऐसा कहा या सोचा है। 0 टाइप करें अगर नहीं। आप अकेले नहीं हैं, ये भावना बहुत सामान्य है। इसके बजाय क्या करें? अपने अनुभवों को संपत्ति माने, उन्हें बांटना शुरू करें, चाहे बच्चों को कहानी हो या पोते को जीवन ज्ञान। रोज एक सकारात्मक बात कहें, जैसे आज सूरज अच्छा लग रहा है या तेरी मुस्कान ने दिन बना दिया। निराशा के बजाय स्नेह बोलें, कहें मैं तुम्हारे साथ हूं, यही मेरी असली दौलत है। खुद को उद्देश्य से जोड़ें, पूजा पाठ, किताबें पढ़ना, किसी को फोन करना, बच्चों के स्कूल के किस्से सुनाना। मैं कुछ नहीं हूं से मैं अनुभव का खजाना हूं तक सोच बदलें। आपकी बातों में पीढ़ियों की सीख छुपी है। बोनस टिप, आपके केवल मौजूद रहने से ही परिवार में मनोबल और स्थिरता बनी रहती है। आपका मौन भी कभी कभी दवा बन जाता है। अब सुनिए एक सच्ची भावनात्मक कहानी, जिसमें एक पिता ने अनजाने में अपने ही बेटे को इतना घायल कर दिया कि रिश्ते ICU तक पहुंच गए। आवर सब्सक्राइबर्स रियल लाइफ स्टोरी। दिल्ली के एक अस्पताल की इमरजेंसी रूम। रात के 1:30 का समय था। 78 साल के वर्मा जी को सीने में दर्द की शिकायत हुई थी। बेटा दौड़कर उन्हें अस्पताल लाया, लेकिन जब डॉक्टरों ने ECG किया तो पाया हार्ट अटैक का ट्रिगर मानसिक तनाव था। डॉक्टर ने पूछा, क्या इन्होंने कोई भारी बात कही थी हाल में? बेटा रोते हुए बोला, पापा ने परसों ही कहा था, अब तो मैं किसी काम का नहीं, और फिर से रोटी छोड़ दी थी। डॉक्टर चुप हो गया। कुछ घंटे बाद वर्मा जी को ICU में भर्ती करना पड़ा और उनका बेटा बाहर बैठा यही सोचता रहा, काश मैं उनसे ज्यादा बातें करता, काश वो ऐसा कुछ न कहते। यही होता है जब हम अपने शब्दों की ताकत को कम आंक लेते हैं। कभी कभी हमारे एक वाक्य से परिवार की नींव दरक जाती है। प्रिय दर्शकों, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे शब्द और भी शक्तिशाली हो जाते हैं। वो बच्चों पर असर डालते हैं, बहू बेटे को दिशा देते हैं और पूरे घर के माहौल को बना या बिगाड़ सकते हैं। आज आपने जाना, तुम लोग मुझे नहीं समझते, अब मेरी जरूरत नहीं रही, अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा। ये सब बातें रिश्तों को तोड़ सकती हैं। तो आइए आज से एक नई शुरुआत करें। हर दिन कोशिश करें, बच्चों से एक पॉजिटिव बात बोलें, कोई शिकायत नहीं, सुझाव दें, कहें मैं तुम्हारे साथ खुश हूं। और सबसे जरूरी, अपने अस्तित्व को स्वीकार करें, आप अकेले नहीं हैं। भारत में लाखों वरिष्ठ जन आप जैसे ही महसूस करते हैं, लेकिन बदलाव आपके शब्दों से ही शुरू होता है। कमेंट में लिखिए, मैं बदलाव के लिए तैयार हूं। या अगर आपने कभी ऊपर लिखी बातें बोली हों तो बस माफी टाइप करें, दिल हल्का होगा। और हाँ, इस वीडियो को उन सभी माता पिता और दादा दादी के साथ जरूर शेयर करें जो कभी कभी शब्दों से रिश्तों को चोट पहुंचा बैठते हैं। अगली वीडियो में हम बताएंगे 70 के बाद परिवार में कैसे पुनः जुड़ाव और खुशी लाएं, रोज के छोटे बदलावों से। उसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए। आपका परिवार आपका साथ चाहता है, बस शुरुआत आपको करनी है। आपका डो अनिल वर्मा।